जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हाल चाल है जी? दिख रहा है? सुने? आवाज नहीं आ रही? मैं बढ़िया। आवाज आ रही है पर ये रुक रुक के आ ईयरफोन रही है। उतार दो आप। ईयरफोन से ना फिर कनेक्टिविटी सही नहीं होनी। बोलिए सीताराम। आप थोड़ा उठ के ना उस जगह पे आओ जिस पे नेटवर्क अच्छा हो। नेटवर्क अभी यहीं पे है, अभी सब पूरा। एक बार अभी डाटा आएगा, ऑन ठीक ऑफ तरह से करो आएगा। अपना। स्क्रीन धुंधली आ रही है ना आपकी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय श्री गणेश। तो भैया जी बताइए क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम, सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। अभी ठीक है, दिख सभी रहा है बताइए वीडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे ही नहीं ऑडियो आपकी क्लियर आ रही। आपकी स्क्रीन बड़ी धुंधली आ रही है। थोड़ा सा हिलो यहाँ से। एक रुकिए, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करता हूँ, देखते हैं चलता है क्या। कट करोगे? 1 मिनट। अच्छा अच्छा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हाँ जी बोलो। आप सीताराम हनुमान इतने दिनों से सुन रहे हैं। जय नहीं नहीं सीताराम। ऐसे नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो। बहुत अच्छा लगा महाराज। वैसे वैसे बोलना हाँ है। वैसे बोलो। ओ श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम। जब ये ऐसे ऐसे बोलते हैं ऐसे ना, मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे हाजिरी नहीं आने वाली होती, वो वाला होने वाला था। इतना मेरा मन हो रहा था, मैंने ना, इतनी एनर्जी टाइट उतनी है ना। मुट्ठी की नीचे और इतना अपने आप को रोका कि नहीं हाजिरी नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो जोर जोर से हनुमान जी करते हैं, जैसे वो किस लोगों को देखते हैं, वैसे वाला हो रहा था मुझे कि मुंह ऐसे ऐसे करके मुंह बनाऊं और वो ऐसे उठा लूं। पर ये कंट्रोल करना होता है अपने आप को, संकल्प नहीं मजबूत वो करने होते हैं। तो संगीता, पारस, तो हाँ प्रिया, हंसिका, सभी को जय श्री राम। सभी दरबार को लाइक करो और रितेश भैया को जय श्री राम कहो। तो रितेश भैया सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हो, कहाँ से हो और आप दरबार से कैसे जुड़े? मैं अच्छा पढ़ाई से मैं एक एक अच्छा। इंजीनियर हूँ और मैंने किया है ठीक एमबीए। है और मैं आईटी में ठीक काम है। करता हूँ। तो घूम चुका हूँ और थोड़ा मैं नेटवर्क का इशू आ रहा है आपका। पिछले 9 साल ऑस्ट्रेलिया में था। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा वो करो। ईयरफोन उतार के कोशिश करो मेरे हिसाब से ना। या अपने फोन का डाटा ऑफ करो, वाईफाई बंद कर दो, अपने फोन का डाटा ऑन करो। मैंने हेडफोन निकाल हाँ दिया। एक बार अपने फोन का डाटा यूज करो, वाईफाई बंद कर दो। ठीक है। सीताराम हनुमान सीताराम। अभी हाँ अब करो, कोशिश करते हैं एक बार फिर से, चलो। फिर से करते हैं हम्म। तो। जय श्री जय राम, जय हनुमान। कुलदेवता मल्लिकार्जुन भगवान की जय। गलती हुई तो माफ करो भगवान, मदद करो। चलो अभी होना होना चाहिए। तो हाँ, तो कहाँ तक सुना था आप कि मैं पहले से बोलूँ कंट्री कहाँ से से हूँ? पहुंचे थे, इंजीनियर हो आप, हाँ, महाराष्ट्र से हो? मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, मैं गोवा से हूँ। अच्छा पर अभी अभी महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। ठीक है। मैंने 13 कंट्रीज घूम चुका हूँ मैं काम जी के सिलसिले में, और पिछले 9 साल से मैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया में था, और लास्ट ईयर ही मैं वापस आया हूँ। 9 साल तो अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया में था, फिर अभी लास्ट ईयर ही वापस आ गया। तो ठीक है। जब वापस आया तो बहुत परेशान था अच्छा कि मुझे नौकरी, पर्सनल लाइफ सब में मैं थोड़ा सा परेशान था, पता नहीं था क्या चल रहा था।
अच्छा, और उसी में घूमते-फिरते-फिरते यूट्यूब लाइव से अच्छा, आपके दरबार में पहुँच गया। राम दरबार में, पहुँचा ठीक। तो मैं कुछ अलग, हाँ, कल गलत इंटेंशन से ही पहुँचा था कि तंग करेंगे। अच्छा, इंटेंशन तो परेशान तंग करने करना ही आए था, थे मुझे, हैं? परेशान करने ही आया था कि सोचा चलो थोड़ा मस्ती कर लेंगे, निकल जाएँगे। अच्छा, पर जब राम दरबार और जब जाप सुना, तो रुक अच्छा, गए। जो रुक गए तो रुक ही गए फिर। बस, फिर जो जो मंत्र सुना, जो जो आपने बताया, मनु भैया अच्छा, की कृपा से, आपने अच्छा, जो हमको मार्गदर्शन दिया, अच्छा। तो फिर प्रगति हुई थोड़ी-सी, पर गलतियाँ भी बहुत की उसमें, तो कोई पर नेगेटिविटी थी सीखा आपको बहुत। या सिर्फ़ ऐसे ही नौकरी की परेशानी थी? नौकरी की परेशानी थी, पर्सनल परेशानी भी थी, मेरी मेरा हेल्थ खराब थी। पिछले अच्छा, 8 सालों से मेरा पेट खराब था, तो डॉक्टर पर मैं वगैरह को अलग-अलग जगह, हाँ, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ले रहा था, और जब अच्छा, मैं इंडिया आया तो मुझे डेंगू भी हो गया था। अच्छा, और हाँ, और कुछ तो होता ही रहता था हमेशा, एक तो मुझे होगा या प्रिया को होगा, पर पता नहीं अच्छा, था वो क्या है। पर हुँ, जब राम दरबार में आया तो पता चला कि नेगेटिविटी है, और वो क्यों ठीक है है। वो पता चलने लग गया फिर। तो स्टार्टिंग जब पता स्टार्टिंग में चला कि आपको नेगेटिव, कैसा महसूस हुआ जब आप दरबार में बैठते थे तो? मैं 1 साल पहले कोई मुझे बोलता ना कि मैं आके जॉब करता हूँ इतने-इतने घंटे, अच्छा, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। अच्छा, 1 महीने क्या, 4 महीने पहले या 3 महीने अच्छा, पहले भी करता ना तो नहीं होता। मेरा मेरा और प्रिया की तो लड़ाई हो जाती थी, जब बोलती थी मंदिर जाता है ना, तो मैं उससे लड़ लेता था। अच्छा, बोलता था मंदिर क्या जानना है, कहीं और जाते हैं बोल के। अच्छा, पर आज जब यहाँ पे आए, तो पहले बार तो आपने बोला कि क्यों आया है? अच्छा, तो मैं बोला ऐसे ही आया हूँ। अच्छा, तो आपने बोला चलो जॉब करते हैं। तो मैं बैठ गया ज़मीन पे जॉब करने। अच्छा, ज़मीन पे जॉब किया, तो हमने ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम का जॉब चालू किया। ठीक है, तो मंत्र इतना पावरफुल था कि उसने हिला दिया। बॉडी को अच्छा, ना उस ऊर्जा की आदत थी, अच्छा, ना पता था क्या करना है। ज़मीन पे बैठे तो और हिला दिया। तो फिर पता चला कि कुछ लेके बैठना है। ठीक है, फिर अगले बार फिर और बैठे तो तब पानी नहीं लिया, ना अच्छा, अगरबत्ती जलाई। तो पता चला ठीक है। अगर पानी भी लेके बैठना है। फिर अगरबत्ती, दीपदान, फिर सर दर्द, आँसू आना, बदन दर्द होना, मतलब पूरी सब क्लीनिंग कुछ, हुई आपकी? पूरी क्लीनिंग पर एक्स्ट्रा सुपर फास्ट में हो रहा था मेरा सब कुछ वहाँ पे। अच्छा, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर था तो नेगेटिविटी। हुँ, समझ में भी आ रहा था, मंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग था, पेट और की मंत्र का दर्द आपकी जाप ठीक लग हो रहा गई? था। पेट की मेरी दर्द पेट ठीक हो दर्द मेरी पेट की दर्द ठीक हुई। एक्चुअली ऐसा हो गया है कि मेरा जाप इतना हो गया है कि मुझे उसका पता ही नहीं चल रहा है अभी। मतलब दर्द दर्द के ऊपर बोलते हैं ना, कवरिंग हो गया है वो ऐसे। अच्छा, मतलब कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो चला गया है पूरा, वो चला नहीं गया है पूरा, अच्छा, पर मैं जाप उससे ऊपर हो गया है, तो उसकी वजह से हुँ, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो है, क्योंकि जब वो नेगेटिविटी दबा ही देता है ना पूरा, हाँ, तो हाँ। तुम जब पॉजिटिव साइड में निकल गए तो तुमको पता नहीं चल रहा फिर है दोबारा क्यों हो कभी रहा है। आपको दर्द हुआ दोबारा फिर? नहीं, दोबारा दोबारा दर्द नहीं नहीं हुआ हुआ? क्योंकि उसके बेनिफिट ही इतने थे, तो वो पता ही हुँ, नहीं चला क्यों हो रहा है, वो कभी नहीं होता था। पर स्टार्टिंग में परेशानी होती थी, पता नहीं था ना क्या कैसा करना है, जाप करना कैसे है, दीपदान कैसे करना वो भी नहीं पता था ठीक तरह से, कि हुँ। दीपक लगाना है, पहले तो अगरबत्ती दो, अच्छा तो फिर अगर सबको एक बात जाननी है कि सभी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आपने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया कि आपको दृष्टि प्राप्त हो गई, बाकी वालों को नहीं हो रही? मैंने सुना आपको ठीक तरह से, क्योंकि इस जाप इसका का ना मतलब ये 2 बाकी चीज़ें वाले होती है। सुनते नहीं हैं। नहीं, नहीं सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उनके हिसाब से सुन रहे हैं। जो अच्छा, मैं मेरे हिसाब से सुन रहा था ना, देखो कैसा होता है, पूरा ऊर्जा का खेल है। अच्छा, बंदा रुकता क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है, हाँ, ये बहुत प्योर एनर्जी है, और हुँ, प्योर एनर्जी जब आएगी तुमको क्लेंज़ करेगी पूरा। पर तुमको फ़ॉलो करना है कि वो एनर्जी बढ़ती कैसे जाएगी। दर्द अच्छा, होगा, तुमको परेशानी होगी, चीज़ें तुमको हिलाने का ट्राई, पर तुमको खड़े रह के सोचना है कि तुम इसको कैसे बढ़ा सकते हो। तुम्हारी अच्छा, जो बॉडी है, जो बॉडी को तुमको ये एनर्जी देने की आदत ही नहीं है कभी। तो हुँ, वो एनर्जी तुम कैसे ले सकते हो और आगे कैसे बढ़ सकते हो? तो सबसे पहले तो ये सीखा आपके साथ कि जाप कैसे करना है। अच्छा, जब दर्द होता है तो कैसे ब्रीथिंग कैसी करनी है, साँस कैसी अच्छा, लेनी है। फिर दीपक को कैसे देखना है? अभी दीपदान तो करते हैं, पर दीपक का भी एक रीज़न है ना। तो अच्छा, दीप जब जलता है तो जाप करने के टाइम पे दीपक को कैसे देखना है? तो जब दीपक देखने लगे तो तब पता चला कि जाप का असर और बढ़ गया। फिर अच्छा, उसके बाद में ये पता चला कि मानसिक जाप क्या होता है।
पहले तो पता ही नहीं था मानसिक जाप क्या है। हम तो आते थे और एक्सप्रेस स्पीड में, मतलब अभी बैठे हैं तो स्पीड में ही भागना है हमको। फिर पता अच्छा। चला कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है। ओम, हम, पवन नंदनाय, स्वाहा, ओम। तो ये कैसे बोलना है? ये बोलते-बोलते कैसी ऊर्जा बढ़ती है? हर हर वर्ड में एक एनर्जी है, उसको हम्म, कैसे बोलना है? और वो जब मानसिक करना है, जैसे मानसिक के टाइम पे मंत्र कैसे चलता है सर के पास में, तो वो अच्छा। पता चलना चाहिए। आँख बंद कर लिया है, आँख का कैसे ऊपर करना है, मतलब आँख हम्म, बंद कर लिया, कैसे ऊपर करना है, फिर ध्यान कैसे लगाना है और वो जाप कैसे चलना है। तो जब वो चालू हुआ तो फिर चीज़ें समझ में आने लगी कि क्या हो रहा है। फिर वो एनर्जी बढ़ने लगी। अच्छा। तो फिर तो फिर धीरे-धीरे पता चला कि हाँ, ये हो रहा है, काम कर रहा है, मंत्र भी काम कर रहा है। पर ये क्लियर नहीं था कि क्या चीज़ें हो रही है मंत्र की वज़ह से। अच्छा, आपको पता समझ चल रही कुछ थी नहीं आ आपके रही साइड थी। पे। अच्छा। मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मुझे इतना ही हो रहा था कि पसीने छूट रहे हैं मेरे, आँसू आ अच्छा, रहे हैं, बदन दर्द था, वो सब हो रहा है जो चीज़ें बदन दर्द ठंडा हुआ तो हम गरम लग आपको रहा बता था, देते थे। संगीता की तरह है। हाँ, वो सब चीज़ें हो रही थी। पर अच्छा। अच्छा। अ, उसमें फिर जब ठंडा गरम लग रहा था तो फिर कैसा करना है, तेल कहाँ पे लगाना है, सर पे लगाना है, जहाँ दर्द अच्छा। हो रहा है वो। क्योंकि अच्छा। ऊर्जा जब वो नीचे से ऊपर आ रही है ना, तो वो हम्म। सबको फ्लश कर रही है, सब बुरी हाँ। चीज़ें निकाल रही है बाहर। तो वो कर रही थी। तो फिर वो उससे समझ में आया कि क्या हो रहा है। पर ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, तो ये हम्म। पता नहीं चल रहा था कि देखना कैसा है? मतलब अभी अच्छा। दृष्टि कब खुली वो भी नहीं पता था ना, कि अच्छा, कभी देखा ही नहीं है तो कैसा बताएँगे कि खुल गई बोल के दृष्टि? तो पहले क्योंकि आपको मंत्र जाप दिखता तो था चल कुछ? रहा था। नहीं, मुझे पहले कुछ नहीं दिखता था। बिल्कुल भी मुझे नहीं? पहले नहीं, नहीं, मुझे पहले कुछ भी दिखता नहीं था। मैं भगवान के नाम से दूर भागता था। मुझे अच्छा। गुस्सा आता था। अगर कोई हम्म। मेरे सामने भगवान का भी ऐसा टॉपिक निकाला तो मुझे बहुत गुस्सा आता था इसकी क्या फिर। वजह थी कि भगवान से चिढ़ते थे आप? ये मेरी नेगेटिविटी ही थी, जो मुझे रोकती अच्छा, थी ये सब चीज़ों की तरफ ठीक है, ठीक जाने है, के लिए। ठीक है। तो वो वैसे ही लगता था। तो फिर बाद में जैसे धीरे-धीरे अ, दृष्टि भी खुली, पर मुझे नहीं पता था, आपको पता चल गया था मेरे से पहले कि मेरी खुल हुँ, गई है दृष्टि बोल के। हुँ। पर मुझे पता नहीं था, क्योंकि एक और गलती मैं क्या करता था कि जब भी आप पूछते थे कि क्या लगता है आपको मंत्र जप के? तो मैं कुछ नहीं लिखता था तभी, तब मैं चुप बैठा रहता था। हुँ, तो मैं रुकता रहता था कि सब लोग लिख लें, मैं तो जाप करूँगा, निकल जाऊँगा। जाप से ही अच्छा। कुछ हो जाएगा मेरा, पर मैं बोलता नहीं था। पर हुँ, आपने तभी मुझे बोला कि मुझे लगता है तुम्हें खुल गई, क्योंकि मुझे जब मैं जाप करता था तो मंत्र मेरे सामने एलईडी जैसा चलता था। एक फ्लैशलाइट चलती थी पूरी नहीं, ये मंत्र में। आपकी कल्पना होती थी कि सच में चलता था? सच में चलता था, कल्पना तो अलग बात होती है। और वो जब चलता था तो वो क्या हो गया, वो जाप से वो मेरा मानसिक जाप बन गया। अच्छा। क्योंकि वो तो चलता ही था, पर मैं जब चुप भी रुकता था, तो वो मंत्र हुँ, चलता रहता था। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो तभी अच्छा, भी जाप चल रहा है मेरे दिमाग में, या मैं काम कर अच्छा, रहा हूँ, तो वो जाप मेरे इसमें चल रहा है। तो अच्छा। मुझे अचानक रियलाइज़ होता था कि मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मुझे लगता था कि अरे! मंत्र जाप अभी भी चल रहा है। अच्छा, मन में तो जाप उससे चलता मेरे को रहता था। हाँ, ये चीज़ तो प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों को 15-15, 18-18 साल लग जाते हैं कि मन में जाप अपने आप चलता रहे। पर ये एक तो होपफुली मुझे देवता प्रभु की कृपा है। हाँ, मेरे कुलदेवता की हर कृपा होगी, प्लस मन्नू भैया की जो कृपा आपके जो आपके पास से नहीं, जो आई मेरे वो पास। तो चलो भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर आपने क्या एक्टिविटी की? हमने संगीता, प्रवीण, ऋषि, अश्विन, पारस इन सबको ये बताना है कि आपने 10-12 दिन, 20 दिन में ऐसा क्या किया कि जो ये भी करें और उस चीज़ को प्राप्त करें? क्योंकि आप अब इनके सीनियर हो, आपने वो चीज़ को अचीव कर लिया और बाकी वालों का आप गाइडेंस करोगे, क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी होती है ना। तो ये उस चीज़ को अचीव कर जाएँ और उससे पार निकल जाएँ। सबसे पहले चीज़ तो एक था कि डिसिप्लिन, जो हुँ, आना है और करना है हाँ, और हुँ, सुनना है पहली बात। मतलब पहले जो हो गया, वो सब अच्छा, चीज़ें लेके नहीं आया था मैं कि हाँ, क्योंकि अभी पता चल गया था कि नेगेटिविटी है, अभी उसको हाँ, निकालना है। मतलब एक फ़ोकस आ गया था कि हाँ, ये मेरी नेगेटिविटी है, मुझे इसको दूर करना है और हुँ, मुझे वो छोड़ के मुझे फ़ोकस वही था कि नेगेटिविटी, पर मुझे एक था कि आपके थ्रू और मनु भैया को साक्षी रख के मुझे कैसे वो निकालना है। तो आप जो बोल रहे थे मैं वो फ़ॉलो करते जा रहा था। हुँ। वो बोलते हैं ना कि डॉट, डॉट पे मतलब ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक करनी है, तो वो हाँ, करनी है, उससे ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं। बाय स्टेप। तो वो फ़ॉलो कर स्टेप बाय हाँ, स्टेप। सब कुछ अच्छा, मैंने वो ही फ़ॉलो किया। अच्छा, 7 दिन, 8 दिन जो फ़ास्ट से मैं निकला, मतलब वही जो हुँ, मैंने जो आपने बोला मैंने वो फ़ॉलो किया।
उसी अच्छा। टाइम पे मेरी बहुत फास्ट में निकली। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर वो फॉलो नहीं करता, और जो कि मैं बहुत लोगों में देखता भी हूँ अभी, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जब जॉब करते हैं, हुँ, बहुत लोगों का, जो मेरी भी गलतियाँ थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी आता था, बैठता था, हुँ, दूसरा फ़ोन खोल लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, या हुँ, कहीं पे दूसरे जगह मंत्र जाप यहाँ पे चल रहा है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो वो हुँ, नहीं है। जब जाप हो रहा है तो हमको हमको लिखना है, सुनना है, पढ़ना है हुँ, और फ़ील भी करना है उसको। तो सब जगहों से वो मंत्र जल्दी से वो सिद्ध होने लगता है। तब वो मदद करेगा। ये राम दरबार का वही तो है कि सब लोग जाप कर रहे हैं, तो सबका हुँ, फ़ायदा सबको होगा। अकेला बिल्कुल, करूँगा तो कुछ अलग करूँगा। मतलब मुझे हाँ, बहुत टाइम लगेगा। पर बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ, हुँ, पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और उसको उसको फिर सोच भी रहा हूँ उसके बारे में, वो मंत्र के बारे में। हाँ, तो उससे मुझे बहुत बहुत जल्दी फ़ास्ट में निकल गया मैं आगे, जब मैं वो 4-5 करने जाप लग गया। इकट्ठे हो रहे हैं ना? हाँ, 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 और जब वो कर रहा हूँ तो फिर हर एक चीज़, जैसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, सुन हाँ, रहे क्या है, रात की जो कथाएँ जो हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा जो चल रहा है, उसके साथ में आसन से रामचरितमानस जो उठ हो रहा है। सकते हो 1 मिनट आसन से उठ सकते हो आप अभी अपना काम-कुम करते हुए भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल पी लो अपना और आप चलते-फिरते भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा आगे? तो वही चीज़ें जो सारी फ़ॉलो की स्टार्टिंग में, मतलब ज़्यादा हुँ, कुछ ट्राई नहीं किया, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है। मतलब एक जो दीपक बताया गया दीपक आपने उन्हें सही तरीके से वहाँ फ़ॉलो की। हाँ, मतलब सिंपल है चीज़ है। ज़्यादा हाँ, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, और फ़ोकस उसी पे रखा कि मुझे नेगेटिविटी कैसे निकालनी है। मेरा संकल्प वही था पूरा पूजे में, कि जब ठीक। भी मैं जॉब कर रहा था, कि मैं हुँ, नेगेटिविटी कैसे दूर करूँ, उसी पे मैंने ठीक, फ़ोकस किया। ठीक है। यहाँ-वहाँ पे फ़ोकस नहीं किया कि कौन दूसरा आ रहा है, जा रहा हाँ, है, वो उसका प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, मैं उस पे कभी नहीं फ़ोकस किया। मैं बहुत अच्छा, सेल्फिश था, मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश था, मैं खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहा था उस टाइम पे। मैं मेरा मेरा जॉब और उसी पे फ़ोकस कर रहा था। जो ठीक, कोई बोल रहा है, मैं उस पे ध्यान नहीं दिया। क्या मैं अपने-अपने पे ध्यान दिया उस टाइम, और अभी भी मेरा वही रहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपने पे ही फ़ोकस करता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुँ, चलती रहती है। माया खेलती हुँ, है सबके साथ में, बिल मेरे साथ भी बिल्कुल, खेलती है। जब मैं जॉब करूँगा तो मुझे फ़ोन आने चालू हो जाएँगे, कुछ आने, हाँ, तो पर मैं खुद के लिए उतना टाइम निकाल के रखता हूँ बाजू में, कि मैं करूँगा ये सारी चीज़ें। सही। चलो जी, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने आपके अच्छा तो ये बताओ जैसे आप गृहस्थी में भी हो तो आपकी धर्मपत्नी है, उनके क्या हुँ, विचार हैं इस चीज़ से रिलेटेड? वो परेशान है कि कहाँ ये भगवान के चक्कर में पड़ गया जहाँ उनकी क्या राय है? देखिए कैसा होता है, सिक्के को दोनों, हेड टेल दोनों होता है। हाँ, जब बंदा चालू करता है ना, तो तब बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि क्या कर रहा है। वो हुँ, खुद भी परेशानी में रहता है, घर के लोग भी परेशान रहते हैं कि ये क्या करने लगे। क्योंकि मैं कभी अध्यात्म के साइड में नहीं था, पर घर के अच्छा, लोग एकदम ऐसे शॉक में आ गए कि ये बंदा कर क्या रहा है। हुँ, कोई-कोई सोचता है पागल तो नहीं हो गया है, कि अचानक ये करने लग गया, पहले तो करता ही नहीं था, मंदिर ही नहीं जाता सही, था, अभी बैठ गया। हाँ, पर उसका और एक दूसरा, जब आपके हो गई, मतलब आपने अपनी नेगेटिविटी दूर कर ली और पॉजिटिव साइड में हो गए हो, आ जाते हो, तो हाँ, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है अच्छा, कि लोग आपके पास आते हैं बात करने के लिए। जैसे कि खुद मैं कहीं पे तरसते भी, हैं। हाँ, हाँ, वो तो बहुत होता है कि खुद तरह से, प्लस चीज़ें हाँ, बेनिफिट दिखती है सबको, हाँ, सबको दिखती है। सब लोग आएँगे, बात करेंगे, हाँ, चीज़ें बदलती है। लोग जो मेरे से पहले गुस्से में रहते थे, मेरे हाँ। खुद के मतलब दोस्त ये सब, जैसे आप अच्छे से अपने बात करते हैं। गाँव में गए तो वहाँ पे क्या चेंजेस देखा आपने जॉब के बाद? बहुत अच्छे चेंजेस देखे मैंने। अच्छा, सारे जैसे लोग कि बहुत बहुत ही वेलकमिंग थे, मतलब बहुत ही वेलकमिंग। मतलब जो अच्छा, मुझसे बात कभी नहीं करते थे, क्योंकि नेगेटिविटी साथ में थी, तो नेगेटिविटी का एक असर भी होता है कि वो हाँ, तुमको लोगों से दूर करेगी। और दुःख ही प्रदान करेगी। लोग हाँ, लोग वो नेगेटिव ये कोशिश करेगी वो तुमको कैसे बुरा करे। आगे वाला आदमी हाँ, बुरा नहीं होता है, हाँ, वो ट्राई करेगी कि वो तुमको कैसे बुरा कर दे। जो संगीता के वो साथ आके इस तो समय कुछ ऐसा होता ही है। बोलेंगे कि तुम हर्ट हो जाओगे। उनको बोलना हाँ, नहीं होता, वो बोलेंगे कुछ तो भी। पर जब तुम वो निकाल लोगे और पॉजिटिव साइड में आ जाओगे, तो कोई भी बंदा तुमको देखेगा आके पॉजिटिव ही बोलेगा, तुमको मदद करेगा, तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करेगा, तुमको एक अच्छे, जो तुमको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें हमारे गाँव के साइड में, जैसे हम मंदिर के साइड में कुछ होता है, पाठ पूजा हाँ, जो होती है, मुझे बहुत चीज़ें पता नहीं थी। पर इस हाँ, बार जब मैं गया तो मुझे बहुत बहुत आध्यात्मिक लेवल में बहुत आगे पुश कर दिया उधर, कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, ये नेगेटिविटी पहले ये करती है कि तुमको बहुत तुम्हारे
भगवान से, कुल देवता से, तुम्हारे पितरों से, सबसे दूर लेके जाती है तुमको। तुमको अच्छा। सबसे दूर लेके जाएगी और तुमको फिर इमोशनली इम्बैलेंस चालू करती है। जैसे ही हम्म। तुम इनके पास में आ जाते हो ना, चीजें सब सॉल्व हो जाती है, तुम बहुत खुश रहते हो। सब चीजें तुमको ऐसा लगता है कि तुम सोचो और होना चालू हो जाता है। जब तो वो बहुत पॉजिटिविटी हेल्प आएगी। करते हैं। हाँ, बहुत पॉजिटिविटी तो बहुत अच्छी है। तो ऑरा अच्छा मतलब होता है। जब जब नेगेटिविटी आएगी तो आपके सब दुश्मन बन जाएंगे, परेशान करेंगे, और जब आप पे हाँ, भगवत कृपा होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो सब आपके दोस्त बन जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, हैं? दुश्मन ही आके आपको हेल्प करेगा फिर। वही खुद आके बोलेगा कि हाँ। मैं तुझे तुझे क्या चाहिए बता, मैं तेरे कैसे ये हेल्प करूँ? बड़ी अच्छी बात बताई रितेश भैया ने। सबको ये सीखना चाहिए कि जब बुरा समय आएगा, नेगेटिविटी का कब्जा होगा, तो आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, और जब भगवान की कृपा होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। तो किसी को बुरा या अच्छा मत कहो, सारा खेल आपकी ऑरा का, पॉजिटिविटी का है, नेगेटिविटी का है। स माया है पूरा। हाँ। ये मैंने तो माया। अभी तक यही सीखा कि माया है। कोई कोई तुमको जानबूझ के तुमको तंग नहीं करना चाहता है, या हाँ। जानबूझ के ये नहीं करना, वो कर देता है। जिस दिन तुम्हारे पीछे भगवान खड़े हो गए, तो अच्छा। कोई नहीं तुम्हारा कुछ कर सकता है। सब चीज़ें लाइन में लग जाएगी। जो तुम माँगा वो होना है तुमको, वो तो बिल्कुल। होना ही है। वैसे भी जिसके साथ राम जी होंगे वो हनुमान बन ही जाता है, आज नहीं तो कल। तो और हनुमान जी हर दिन आते हैं यहाँ पे राम दरबार में। नहीं, वो तो आएँगे ही भई, राम का नाम ही एक ऐसा है। तो प्रिया क्या कहती है? प्रिया के बारे में बताओ ना, बाहर के लोगों को छोड़ो, पहले घर की बात करते हैं। प्रिया क्योंकि भी खुश 24 है घंटे क्योंकि प्रिया आपके साथ रहती हैं वो, तो नौकरी भी नहीं है अभी तक आपकी, तो वो तो कहती होंगी ना कि भाई जाओ काम-धंधा करो, कहाँ घर में बाबा बने हुए हो। नहीं, नहीं, अभी अभी एक्चुअली कैसा है कि इतना साल काम करते हैं, तो हाँ, पैसे तो बहुत सेव कर लिया हम लोगों ने, तो उस पे हमारा फ़ोकस नहीं है। फ़ोकस हाँ। अभी ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी दूर हो जाए, है ना? हाँ, ये दूर करना है हमको, और दोनों का क्योंकि फ़ोकस वही है। अगर इसके होते आप कामयाब हो भी जाओगे, तो ये सारे परेशानियाँ दुःख ही देगी, उस पैसे का भी क्या फ़ायदा अगर सुख ना हो तो, है ना? हाँ, क्योंकि हम दोनों प्रिया बहुत से अच्छा जॉब कर पूछो, रहे थे। हंसिका कहती है कि दीदी से मिलवाना, क्या प्रिया आ सकती है? इच्छा है नहीं, उसकी प्रिया वैसे? तो अभी, क्योंकि प्रिया तो भगवान के यहाँ पे बैठी है ना, तो अच्छा, अच्छा। हमारे में कैसा होता है, मतलब एक सिस्टम ऐसा है कि मैं सुबह दीपदान कर लेता हूँ, अच्छा, और प्रिया अभी 4 बजे करती है। तो ठीक। वो अभी भगवान के यहाँ पे बैठी हुई है। तो अगले कभी टाइम, नेक्स्ट टाइम जब ठीक है, कोई नहीं, प्रिया अगली हनुमान जयंती पे मिलेंगे, भगवान की कृपा हुई तो, या फिर किसी जय श्री शनिवार राम। को मिलेंगे। तो जब फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ कैसा रहा आपका सिस्टम? वहाँ पे कैसे लोग देखे आपने? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? हम नहीं, नहीं, मतलब हम तो, मतलब वही ऑस्ट्रेलिया का बोल सकता हूँ, 9 साल जो थे, काम तो हुँ। बहुत किया क्योंकि दोनों मेहनत तो बहुत की हमने। दोस्त भी अच्छे बनाए, पर हमारे हुँ। साथ में ही नेगेटिविटी थी, तो अच्छा। वो लोगों को दूर करते रहेगी। मतलब कैसे बोले, काम सुख नहीं मैं आने देती करूँगा, ना? अच्छा, हाँ, काम मैं करूँगा, क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा, तो ऐसा हो ये होता है जाता है। नेगेटिविटी का तो काम है। हाँ, सारी मेहनत का फल नहीं और मिलता। हाँ, और ऐसा हो जाएगा कि तुम काम करो इतने साल और तुम बोले तुम्हारे बॉस को कि हमको रुकना है, तो बोला नहीं, नहीं, हाँ। तुमको तो 1 महीने में वापस जाना है। तो हम लोग इतने साल थे, पर हमको अचानक बोल दिया नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी करती है, पर इससे सीख भी बहुत मिले हमको। मैं एक्चुअली ना नेगेटिविटी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर उसने मुझे हुँ, ये नहीं दिखाया होता ना, तो मैं ये लाइन में नहीं आता और ये सब पता बिल्कुल। नहीं करता। तो हाँ, ये इसने आज मुझे भले बहुत कुछ ही सिखा। सभी परेशान हैं, परंतु एक टाइम आता है फिर सब इस नेगेटिविटी को धन्यवाद कहते हैं कि इसकी बदौलत हमें भगवान की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये तुमको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। क्योंकि हाँ, पढ़ाई-लिखी, जैसे मैंने तो पढ़ाई-लिखाई की है बहुत सारी। अच्छा। पर वो एक तुमको एक ये दुनियादारी में कैसे रह के, काम-धंधा करके, घर कैसे चलाना सिखाती है। पर ये जो पॉज़िटिविटी आएगी ना, तो वो तुमको बताएगी कि ये सब माया है और तुमको इसमें से के बाहर निकलना है। ये जो नहीं, जन्म के जन्म लेते जा रहा हूँ ना, आप तो जैसे इतने पढ़े लिखे हो, और कहते हैं कि जैसे मुझे भी कुछ कुछ बंदे कहते हैं कि ढोंगी बाबा, ये सब ढोंग ढकोसला होता है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो राम का नाम लेके, तो वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब गाँव में चलो मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अब तो वैसे हर जगह पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपने तो ग्रेजुएशन एमबीए की ही होगी, बिज़नेस में इंजीनियर हो तो आपने बीटेक, एमटेक की होगी, है ना? फॉरेन भी ट्रिप लगा हाँ। के आए हो। तो अगर आपको ही कोई कल को कहे कि ये सब तो ना मतलब ढोंगी होता है, नाटक होता है, पाखंड होता है, झूठ होता है, तो आप कैसे जस्टिफ़ाई करोगे?
हो सकता है कि आपके दिमाग में केमिकली लोचा हो, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो, आपको ऐसे ही चित्र दिखने लग गए हों, जैसे साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। देखिए, ये तो बहुत लोग कुछ-कुछ तो बोल ही सकते हैं, जिनको पता नहीं है ना, हुँ। तो हाँ, उनको तो बोल सक देखो, मैं आपको तो पहचानता नहीं कभी, ना हाँ, आप मुझसे कभी मिले, हुँ, ना ना कि इधर मैंने किसी को देखा है, ना किसी को बिल्कुल। मैंने मिला हूँ मैं इधर-किधर। सिर्फ़ मेरी हुँ, पत्नी को छोड़ा हुँ, तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ पे। हाँ, बाकी की तो मैं स सारी सबकी चेकिंग करते रहते हैं हम लोग, बताते बिल्कुल। रहते हैं उनको क्या हो रहा है। और सही भी होती है ये वो। ये ये तो मैं विज़ुअलाइज़ेशन या मेरे केमिकल लोचे से तो नहीं कर रहा हूँ। और ये केमिकल लोचा ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक हो गया है, कि मैं हाँ, यहाँ ये आया और मुझे केमिकल हाँ, लोचा वो कैसे ऑनलाइन केमिकल लोचा तो नहीं हो सकता है या सही बात। हो भी गया है मेरे से। तो हाँ, मुझे पता कैसे चला है कि ये सब चीज़ें हो रही है किसी के साथ में। तो हाँ, ये वैसा है कि किसी को बोलना कि हाँ, क्रिकेट की बॉल कैसे दिखती है, जिसने कभी हाँ, क्रिकेट देखा ही नहीं है, खेला नहीं है। तो उसको मैं हाँ, कैसे बता दूँ कि यार क्रिकेट की बॉल ऐसी होती है, ये गिरेगी तो ऐसे बाउंस करेगी और यहाँ आ जाएगी। वो हाँ, तो जब वो फ़ील करेगा तब मैं बता सकता हूँ। सही बात है। मतलब वो प्रैक्टिकली खुद इस चीज़ को जानते नहीं है और दूसरे को बोलते रहते हैं। नहीं, देखो कैसा है 2 साइड है। हुँ, एक साइड अपना को राइट प्रूव करना चाहता है, जिन्होंने वो हाँ, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है। पर हेल्प दोनों को चाहिए, दोनों को निकलना हाँ। है ये चक्कर से बाहर। पर निकले कैसे वही है। तो अब जैसे भगवान की दया से आपने वो चीज़ प्राप्त कर भी ली है काफ़ी हद तक, नेगेटिविटी भी दब गई है और जब तक इसका समय है तब तक तो ये रहेगी, उसके बाद ये खुद भी चली जाएगी। तो आपने कवच भी प्राप्त किया है, चक्र भी बना है, आगे आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य लक्ष्य तो अभी अभी मतलब ऐसे नहीं है कि मैं बहुत मतलब बड़े आप लक्ष्य लेके बाबा चलता हूँ। बनना चाहोगे, जहाँ एक नहीं, यूट्यूब पे हैं, जैसे बहुत नहीं, सारे नहीं। बंदे हैं तो वो 2 दिन लगा के उसके बाद चैनल बना लेते हैं और लोगों की चेकिंग करने लग जाते हैं। वो भी आप कर सकते हो। आप एस्ट्रोलॉज़र मैं भी बन सकते हो। आप लोगों का झाड़-फूँक भी कर सकते हो। ठीक है, मनु भैया के आशीर्वाद से। मेरा मेरा ध्येय एक बहुत क्लियर है। मेरा हुँ, ध्येय एक ही है कि मेरे कुल देवता जो मल्लिकार्जुन है, अच्छा। उनके दर्शन मेरे को हो अच्छा, जाए। इस चीज़ में कुल उन देवता का क्या रोल है, ये बताओ पहले? जैसे मैंने तो कभी कुल कुल देवता देवता का का कोई सब ज़िक्र नहीं किया था। कुल देवता का सबसे बड़ा रोल है, मेरे क्या हिसाब से। चीज़? जैसे कि? क्योंकि ये वो सभी मेरे इस कुल चीज़ को ध्यान से सुनें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं ये कुल में पैदा होना उनका ही आशीर्वाद है पहली बात। क्योंकि बिल्कुल। मैंने सेलेक्ट नहीं किया है कि मैं यहाँ हो रहा हूँ। हुँ, उन्होंने सेलेक्ट किया है कि तू आके मेरी सेवा करेगा, जो कि मैं पहले कर नहीं रहा था। जो कि अच्छा, सबसे पहले रियलाइज़ेशन नेगेटिविटी का मेरा सबसे पहला रियलाइज़ेशन ये हुआ कि मैं मेरे कुलदेवता का कर नहीं रहा था। जब मैंने करना चालू किया, तो फिर अच्छा। जो मदद हुई मुझे, क्योंकि हाँ, मैं जब यहाँ पे आया तो फिर मैं मेरे कुलदेवता के पास भी गया था। तो जब मैंने दर्शन लिया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद में फिर मैं लास्ट मंथ वापस गया फिर से, ये चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे हुँ, वो बहुत हेल्प कर गया उस टाइम पे। जो 2 बार मैं गया था ना, तो मुझे बहुत हेल्प कर गया। प्लस जो जाप के टाइम पे मुझे पता चला क्योंकि मुझे बार-बार शेषनाग दिख रहे थे, जो कि एक अच्छा। बहुत सिम्बॉल करता है कि मेरे कुलदेवता मुझे बुला रहे हैं, मुझे बोलना चाहते हैं हाँ, कुछ। प्लस वो शेषनाग लोग कुल देवता की निशानी है, बड़े पितर की निशानी है। तो वो मुझे बहुत हेल्प क्योंकि मुझे पता नहीं था शेषनाग किसका है, तो वो आपके इससे ही पता चला मुझे वो क्या हुआ है। फिर मैं हाँ, वो क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो समझने का कोशिश कर रहा था। तो पहले तो मेरी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं थी जितना पहले तो मैं बहुत मुश्किल-मुश्किल से देख पाता था। जैसे पहले बार तो हमने जब स्टार्टिंग में देखा था जैसे दृष्टि आई तो तभी से आपको क्लियर दिखना लग गया या नहीं, कैसे? हाँ, नहीं, नहीं स्टार्टिंग में तो बहुत ही तो बड़ा आपको स्ट्रगल भी था संगीता स्टार्टिंग और में। नूतन देवी की तरह स्टार्टिंग में रंग दिखे थे? रंग बहुत दिखे हमें, हमें तो स्टार्टिंग में ऑरेंज दिखा, बहुत अच्छा, रंग दिखे हमने रेनबो बनाए फिर। हर दिन अच्छा, एक-एक कलर देख देख के पर हनुमान जी की कृपा बहुत अच्छी थी कि जल्दी से दर्शन दे दिए मुझे। अच्छा, मुझे हनुमान जी दिखे सबसे पहले, अच्छे रूप में दिखे, उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे। फिर राम दरबार में बहुत सारे दूसरे दूत हैं, जैसे फ़कीर जी है। फ़कीर जी ने हाँ, मुझे बहुत आगे लेके गए। अभी पता नहीं हाँ, मुझे कि सबको फ़कीर दिख रहे हैं कि नहीं, तो मुझे फ़कीर हाँ, बहुत जल्दी दिख गए थे फ़कीर जी। फ़कीर जी ने मुझे हाँ, बहुत बहुत प्रगति करा है। जो उन्होंने मुझे बोला जिस हिसाब से,
मैं बहुत आगे निकल गया फिर फकीर जी। तो प्लस आपको कैसे पता चला फ़कीर जी के बारे में? वो कहाँ से आए फकीर मतलब जी वो आपके अपने गाँव के कुल देवताओं की साइड से हैं या आपके नहीं, कोई हैं या धाम की तरफ से, दरबार की तरफ से? धाम के तरफ से है, आपके राम दरबार के है, आपके अच्छा, तरफ से आए थे। अच्छा, आप जब जॉब कर रहे थे तो वो आके मुझे बहुत मदद करते थे। अच्छा। तो फकीर आपने पूछा नहीं फकीर आप जी कौन हो? अब मुझ पे कैसे कृपा कर रहे हो? वो आपकी वज़ह से मुझ पे कृपा कर रहे थे, क्योंकि अच्छा, ऐसे देखें तो हम दोनों गुरु भाई हो जाते हैं, हाँ क्योंकि जी। आप भी मन्नू भैया को मानते हैं और क्या हुँ, पता आपकी कृपा भी मेरे पे थी, तो आ गए हुँ, फकीर जी और फकीर जी का एक काम था पहले जब स्टार्टिंग में हम जब आते थे, तो हुँ, वो आके सबको टीका लगाते थे और मैं अच्छा। ध्यान देता था कि टीका लगाते हैं। किस अभी चीज़ उनको का तो पता नहीं टीका? था कि वो उनके हाथ में एक कुछ चीज़ होती थी, तो वो आके टीका लगा देते थे। चंदन, जो सिंदूर क्या था वो? वो भस्म जैसा था कुछ तो तभी। तो वो ऐसा अच्छा, था उनका, भभूति सिंदूर का नहीं था, टीका। भस्म था। हाँ, हुँ, विभूति का ऐसा। तो वो लगाते थे, तो पता नहीं चलता था कि कौन क्या कर रहा है। पर बाद में धीरे-धीरे उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, जब वो अच्छा, आए। प्लस कुल देवता का भी नॉलेज आया उधर से, फिर कुल देवता ने भी डायरेक्शन दिखाया। मेन दृष्टि जो फास्ट ग्रो हुई, हाँ, वो तो कुल देवता का जब ध्यान दिखने लग गए, पता चला कुल देवी का जब आशीर्वाद मिला, तब हुँ। चीज़ें बहुत फास्ट में निकली। तब बहुत क्लैरिटी मिला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सही से समझ में आने लगी। कुल जब देवी तक मैंने देवताओं कुलदेवता के को क्या विचार थे दरबार के बारे में, मेरे बारे किसके में? कुल देवी देवताओं के? वो उनके तो बहुत अच्छे विचार थे, इसीलिए तो रुका रखा उन्होंने, नहीं तो उठा लेते क्योंकि हाँ, मेरा कुलदेवता तो बहुत वो बोलते हैं ना पॉसेसिव होता है ना, कि हाँ, नहीं, नहीं तू मेरा ही सुनेगा, मेरा ही करेगा, नहीं तो उठा वो तो उनका ऐसा था। और वो गुस्सा अच्छा, मेरे पे उसी पे थे कि क्यों मैं उनका सुन नहीं रहा था। पर जब अच्छा। उनको देखा कि मैं आपके यहाँ पे बैठ के सब कुछ सीख रहा हूँ, तो हाँ, हाँ। उन्होंने तो बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया आपको वहाँ पे तभी। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि ठीक मैं है जी। सीख तो वहीं पर रहा था। हुँ। ओवरऑल आपको अच्छे बेनिफिट हुए हैं, दृष्टि प्राप्त हुई है और ये सब कितने टाइम में हुआ है? मैं बहुत मतलब लकी बोल सकता हूँ या प्रभु का बहुत हुँ, अच्छा आशीर्वाद था। तो हुँ। बहुत बहुत जल्दी मेरी दृष्टि खुल गई थी। देखने में मुझे टाइम लग रहा था। मतलब मैं बहुत नहीं अलग-अलग कंप्लीटनेस कितने टाइम में आई? मतलब ओवरऑल जो आपका कॉन्फिडेंस कायम हो गया वो कितना टाइम लगा? मैं 1 आप आए महीने के कब अंदर थे? तो आ ही गई थी। 1 जनवरी में महीने के आए अंदर थे? तो फरवरी में? हाँ, फ़रवरी में आया था फिर मैं गाँव चला गया था ना। जब मेरी हाँ, थोड़ी-सी दिखने लग गया तो फिर मैं गाँव चला गया था। फिर अच्छा, वापस मैं आया। तो ठीक है। फिर वापस आया तो फिर वापस ये पर देखने का तरीका मतलब हर दिन बैठ के चेक करना, देखना हुँ, और उसमें प्रैक्टिस भी है। अलग-अलग तरह से देखना। क्योंकि अच्छा, एक बार शिव जी आए थे, तो वो अच्छा, बता सकता हूँ। जब शिव अच्छा, जी आए थे तो पता ही नहीं चल रहा शिव जी आए, क्योंकि अच्छा, सारे दूत तो छोटे हैं अच्छा, और शिव जी इतने बड़े हैं कि पता ही नहीं चल रहा है, पर तरंगे आ रही है, अच्छा। ब्लू-ब्लू दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। हुँ, तो फिर बैठे रहे, तो पैर दिख रहा है। फिर बाद में पता चला कि ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके कैसे देखना है। अभी होपफुली जिनकी दृष्टि खुल जाएगी वो उनको पता चलेगा कि ज़ूम इन, ज़ूम आउट कैसा करना है, अच्छा फिर मतलब बाद में साइड से छोटा-बड़ा भी कैसे हो देखना जाता है, जैसे हाँ, मोबाइल में हाँ, हाँ, होता है। छोटा अच्छा, क्या बात मोबाइल में वो पता नहीं था मुझे कैसा होता है, तो वो भी सीख रहा था मैं। तो क्योंकि अच्छा, शिव जी एक फ्रेम में नहीं बैठते कभी भी, प्लस अच्छा, उनका ऑरा अलग होता है। अच्छा, वो जिस जितनी ताकत लेके आते हैं, अपने मतलब एक तो मंत्र जाप बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा, ही देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख पाएँगे। जैसे प्लस उनकी कृपा रहे रहे होनी चाहिए, तो प्लस वो ही होता। तो पहले पहले इसमें पैर दिखे, फिर दूसरे टाइम पे ऊपर छाती के ऊपर से ऊपर दिखे, तो अच्छा। वही। शिव जी का फेस कैसा है कोई थोड़ा बताओ? हम भी देखें भाई शिव जी को। गोरे शिव हैं, बहुत काले हो हैं? रहा है, नहीं, नहीं देखिए अभी ऐसा तो मत बोलिए भगवान के बारे में, पर ऑरा बहुत है, ऑरा अच्छा, बहुत है, देखना मुश्किल है। मेरा जप भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं अभी हाँ। कुछ-कुछ जैसे शिव जी को नहीं देख पाता हूँ पूरा, क्योंकि मेरा जप हुँ, उतना हुँ। स्ट्रॉन्ग नहीं है नहीं और वो तो महादेव मेरी है अभी वैसे। वही हाँ, तो मेरी 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 कोशिश वही है कि मैं मेरा जप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अच्छा, ताकि मेरे कुल देवता जो महादेव के रूप है, तो मैं देख पाऊँ उनको। मेरा तो वही आप वही अपने भाई-बहनों को क्या कहना चाहते हो वैसे? कि इन्हें क्या करना चाहिए कोई 10-11 दिन के लिए? देखो सही तो सब कुछ कर ही रहे हैं वो लोग, पर मैं इतना ही बोलूँगा कि जो मेरे लिए चला डिसिप्लिन, हुँ, क्योंकि हर दिन आना है, अच्छा रेगुलर बैठना है, होना है, बैठना है। रेगुलर तो आना ही आना है। हाँ, दीपदान करना ही है।
वो छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए आके करना है, रिकॉर्डिंग सुनो, करो। अच्छा। अगर रात को अगर मिस हो रहा है तो सुबह उठ के सुन लो। करो पर छोड़ो मत। ठीक। कुछ भी आ जाए, मतलब तुम्हें दिन मन में एक 0.001% डाउट भी आ जाए कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, हम्म। तो वो नहीं है, करना है। हमेशा ये सोचना है कि करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है। कुछ भी हो जाए, मतलब कोई आके तुमको कुछ भी बोले, आके बोले तुमसे नहीं होगा, नहीं सुनना है, करना है और तुमको जोर लगाना है। और वो जोर ऐसा लगाना है कि नेगेटिव निकल जानी है ये बार। वो उसको बार-बार नहीं छूना है कि बार-बार, इस बार उसको पार ही कराना है। उसको हाँ। भले 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, निकालना है। मैं ये सुनकर अभी किसी को बुरा भी लग सकता है कि जब लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि मुझे दर्द हो रहा है, हम्म। इधर आके बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है। हम्म। कुछ लोगों को बुरा लगेगा मैं ये बोलूँगा, पर जब दर्द हो रहा है इसका मतलब आपकी नेगेटिविटी जा रही है। हाँ, ऊर्जा सच नीचे है से ये। ऊपर आएगी हाँ। और वो जा रही है। तो छोड़ो मत, अभी तुम्हारा क्लीनिंग चालू है, हम्म। जा रही है नेगेटिविटी, जाने दो, काम करो उसके ऊपर। जप पे फोकस करो, जप जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छा जप करोगे, जितना भगवान को सोचोगे, नेगेटिविटी उतने जल्दी जाएगी। क्योंकि जब जब करोगे ना तो भगवान भी आके खड़ा हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं करोगे, वो नहीं हाँ। रहेगी नेगेटिविटी। पर ऐसा ही सोचो सही। ना, क्योंकि भगवान के पास इतना काम है, इतने हाँ। इतने लोग हैं, वो क्यों आए तुम्हारे पास? उसने उसने तो क्या उसको कुछ लेना-देना नहीं है ना तुम्हारी नेगेटिव, पर हाँ। तुमको जप करना पड़ेगा, तुमको बुलाना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा, भगवान मुझे इससे दूर करो, मुझे नेगेटिविटी से निकालो, मदद मांगनी मुझे इस पड़ेगी। हाँ, मदद माँगनी पड़ेगी और वो कैसे होगी? दीपदान, यहाँ पे आके राम दरबार में आके, यहाँ जो बोला जाता है वो करना पड़ेगा, मैं दीपदान उससे अपना ही काम होगा। कर रहा है ना। दीपदान अपना काम कर रहा है, प्लस जब थोड़ी-सी भी दृष्टि खुल जाएगी ना एक बार, हाँ। नेगेटिविटी तो रहेगी रहेगी, पर थोड़ी-सी भी दृष्टि खुल जाएगी ना, दृष्टि तुमको खुद बोलेगी क्या करना है। जैसे कि हाँ। मुझे सुबह उठ के, अगर मुझे 4 बजे उठ के जाप करना है, मैं करता हाँ। हूँ। वो हाँ। पॉजिटिविटी मुझे कर उठा के बिठा देती है कि नहीं तुझे करना है। वो आलस किसी को खत्म नहीं हो रोक रहा जाएगा। है। आलस का चांस ही नहीं है, वो क्योंकि तुम्हारे साथ है दिन भर। हाँ। तुमको पहले से पता होगा कि तुमसे क्या हो रहा है, मतलब अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ कि गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई हुँ। कट मारने वाला है, तो तुमको पहले ही पता होगा, तुम स्लो हो जाते हो यहाँ पे। तुम स्लो हो जाओगे। वो तो हुँ। क्योंकि जब भगवान तुम्हारे साथ है, तो वो तुमको स्लो कर देगा। तुमको जैसे बोलेगा कि संगीता ने भई आज कहा था कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ हाँ। स्पेशल है, तो देखो आज आप आ गए हो। नहीं, देखो मैं तो एक ज़रिया हूँ, हुँ। मैं तो एक ज़रिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका जाप बहुत अच्छा है, मुझसे अच्छा हुँ। है जाप है, बिल्कुल। जो करते हैं। पर कुछ-कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि तुम जाप कर रहे हो, हुँ। पर किसी और को ऐसा मत बोल दो कि उनको दुःख हो। हाँ, किसी क्योंकि और को ये दुःख जो मत दो। क्लींजिंग प्रोसेस है ना, इसमें हाँ, क्लींजिंग प्रोसेस में वो आगे वाला तुमको कितना भी दुःख देने का ट्राई करे, वो कुछ भी बोले तुमको, हाँ। उसमें मत घुसो उस टाइम, उसको जो करना है करते रहने दो। हाँ। तुम तुम्हारे मार्ग पे निकल जाओ, वो ऑटोमैटिक हो जाएगा। सही बात वो है। वो बंदा जो है ना नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, वो तुमको आके मदद करेगा, तुमको आके। वो तो माया है, आपको तुमको आपकी पूजा तुड़वाने के हाँ, लिए आया है, जैसे ही वो देखेगा कि नहीं टूट रही, फिर वो आपके चरणों में पड़ जाएगा। वही बात है, जैसे हम जब जाप करते रहते हैं, तो कोई तो आके बोल देता है, हाँ। ढोंगी बाबा है। वो क्यों हाँ। बोल रहा है? उसको कोई बोला नहीं है, वो माया है। उसको हाँ। क्या मिल रहा है? उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो आ रहा है, कुछ तो कर रहा है, जा रहा है। हाँ। जैसे लोफी भाई है, कल के लिए तैयार होना सब भाई लोग। ये बिन बुलाए जैसे तब है ना। हम अभी कल के लिए क्या, हम आज के लिए भी तैयार है, कल कल का तो दूर ही रह गया, हम आज के लिए ही तैयार अभी के लिए हैं। आज तैयार है ना। हाँ, तो वो कल तो क्या है, कल आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। आज के लिए बिल्कुल। हम अभी तैयार हैं। सही बात। तो कुछ नहीं नहीं, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें हाँ। अपने पास में, मैं बहुत फिर से वही बोल रहा हूँ, हुँ। होपफुली किसी को बुरा लगे, तो प्रभु माफ़ करना मुझसे, पर मुझे मुझे ये अगर आपने मौका दिया है, तो मैं ये तो बोलना चाहूँ, मुझे पता नहीं कल क्या होगा। जैसे इन्होंने हुँ। बोला कल देखेंगे, कल क्या होगा हुँ। मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना ही बोलना है कि जाप अच्छा करो। बस। राम दरबार में जो बोला है वो फ़ॉलो करो, बहुत हेल्प होता है। जिस हिसाब से मैंने नेगेटिविटी दूर होते हुए देखा है मेरा और दूसरों का, हुँ। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि नेगेटिविटी दूर हो रही है, पर कुछ छोटी बिल्कुल। चीज़ों की वज़ह से ना, आप वो फिर से बुला लेते हो। हुँ। आप फिर से ऐसा कुछ करोगे माया कि में वो फिर फिर से से आ फँस जाएगा। जाते हो। हाँ, क्योंकि वन देखो 1 टू 100 बहुत फ़ास्ट में हो जाता है।
और हाँ 100 to 1 भी बहुत फास्ट में होता है। एक गलती, वो निकाल लो दूर, अच्छा कर लो, दृष्टि क्लियर कर लो, फिर तो आपका फिर प्रोग्रेस अलग ही लेवल पे होगा। तो दृष्टि प्राप्त करने के लिए इन सबको रेगुलर होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। हाँ, जब तक उनकी पॉजिटिविटी नहीं आती, जब तक एक बार पॉजिटिविटी आ गई तो फिर तो खुद से आओगे, खुद से करोगे। सेल्फ और मैं ये नहीं बोल स्टार्ट रहा हो हूँ कि जाएँगे, सेल्फ हाँ, गाइडेंस हो क्योंकि जाएगी। मैं खुद रेगुलर नहीं हूँ। आपने भी देखा होगा मैं खुद रेगुलर नहीं हूँ। जब मुझे हुँ, टाइम आता है, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, पर जाप तो चलता रहता है फिर, जाप नहीं हुँ, रुकता है। प्लस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो मैं हुँ, बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मेरी प्रोग्रेस होने का और एक रीज़न ये है कि मैं हेल्प करने के लिए नहीं रुका। मतलब जो भी मुझे दिख रहा था, हाँ। जो भी आपने मैं कभी ना नहीं की, ये चीज़ मैंने हाँ, देखी है, अभी भगवान भी उनको झोली भर के ही देता है, झोली खोल के देता है कि जिसने आपने ना नहीं की तो फिर देवदूत भी पीछे नहीं हटते। नहीं तो हाँ, मैक्सिमम लोग जैस देखोगे नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा, ऐसे होगा। आप कभी पीछे नहीं हटे ना, राजपूतों की तरह क्षत्रिय खून है आपके अंदर। आप बोलते वॉलंटियर रहे कि हाँ भाई बोलो, होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने ना। कोई नहीं, नहीं महाराज वो भी तो सभी कुछ थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो पीछे तो नहीं ना हटते कभी। हाँ, तो देखो करना तो है, तो हाँ, आगे तो बढ़ना ही है, रुकना नहीं है, आगे तो बढ़ना हुँ, है। प्लस आज जैसे आते आपने बोला ना अर्जी वाला, हाँ, अर्जी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपका नॉर्मल जॉब भी कर रहे हो, जैसे संकल्प हुँ, बोलते हैं उसे, हुँ, या जो भी बोलते हैं, तो संकल्प या अर्जी, ये आपने बोलना है, क्योंकि आप आ रहे हो और जॉब करके जा रहे हो, भगवान को नहीं पता आप किसके लिए बोल रहे हो, तो हाँ, भगवान कृपा करके निकल जाएगा, पर आप किसके लिए कर रहे हो, वो बोलो। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको क्या चाहिए। स्पष्ट स्पष्ट साफ शब्दों में जब आप कुछ रिटन में लिख के दे रहे हो, तो भगवान भी उसे फ्री टाइम में पढ़ते हैं कि अच्छा इसको ये चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। फिर जब रोज़ एक ही चीज़ कहोगे, तो वो फिर शब्द मैटर करते हैं, यूनिवर्स भी उसकी मदद करता है। हाँ, और जो मेरी अर्ज़ी अभी है, और अगर पीछे 1 महीने पहले का लाइव का कोई अर्ज़ी देखेगा, तो उसमें हाँ, बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। पहली हुँ, मेरी अर्ज़ी अलग होती थी। पहले मैं नौकरी, जॉब, ये सब, ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दो मुझे, ये सब चीज़ों पे बोलता था। रोना-धोना और है। मेरी हाँ, रोना-धोना बहुत था मेरा पहले। हाँ, तो ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर अभी मेरी अर्ज़ी उस उधर मैं उस पे बात ही नहीं करता हूँ। मेरी अर्ज़ी अलग, सीधा वो पॉइंट पे आ क्योंकि जाते वो हो। हाँ, क्योंकि वो तुम जब जाप होता है और जब सही गुरु है तुम्हारे साथ में, तो वो सब चीज़ें हाँ, बनती जाती है। जब हुँ, मार्गदर्शन सही होता है, तो ये सब हुँ, चीज़ें होती जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ़ नाम लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, तो अर्ज़ी नहीं होती हो। वो तो हुँ, तुम आप कृपा माँग रहे हो, कृपा तो होती है प्रभु की ऐसे सब पे। पर एक हाँ, अर्ज़ी लिखना बहुत ज़रूरी है। जो कि मुझे लगा एक पॉइंट ऐड होना चाहिए, बिल्कुल। अर्ज़ी। रितेश भैया जब सुबह उठ के अर्जी लगाते हैं, तो उनकी अर्जी को देख के आप कॉपी ही कर लिया करो थोड़े दिन। उसके बाद भगवान फिर आप पे कृपा करेंगे, तो आप अपनी अलग से भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर थोड़े दिन कॉपी करो, क्योंकि सब एक चीज़ नहीं कर सकते, कइयों को सिखानी पड़ती है, कइयों को सीखनी पड़ती है और कई खुद से भी कर लेते हैं, तो फ़र्क होता है। नहीं, हम भी सीखे ही हैं। मतलब आप हमेशा हाँ, जब बोलते हो ना कि मेरी अर्ज़ी अच्छी है, तो मैं हाँ, सबको एक ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आध्यात्मिक लेवल में ज़ीरो था जब मैं यहाँ पे आया था। मुझे गुरु हुँ, का मीनिंग भी नहीं पता था, मंत्र कैसे लिया जाता है, मुझे वो भी नहीं पता था। मैंने तो हुँ, मैंने करण भैया को ये भी बोला था कि मुझे गुरु का एक मंत्र दे दीजिए या हाँ, मंत्र दे गुरु दीजिए। तो गुरु उन्होंने बोला था मंत्र दें। गुरु देगा मंत्र, और मैं बोला हाँ, था गुरु क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें मैंने गलती की है। मुझे पता नहीं था। मुझे टाइम लगा सीखने के लिए। पर हुँ, आप ट्राई करो, आप ऐसे ही मत करो कि आओ पूरा कॉपी पेस्ट करके फटाफट लिखो। मंत्र भी हुँ, जब लिख रहे हो तो सब फास्ट में लिख रहे हैं कि ये है। सोचो, जैसे करण भैया बोलते हैं ना, अगर बच्चा है तो उसको खाना कैसे खिलाओगे? हाँ, कि तुम पूरा रोटी लेके उसके मुँह में डालोगे या एक निवाला निकाल के डालोगे? मंत्र हाँ, भी थोड़ा वैसे ही सीन है। जब एक-एक मंत्र निकलता है ना, और उसका जो उच्चार होता है, जो हाँ। उसका साउंड होता है, इफेक्ट होता है, वो अलग एनर्जी लेके आता है। वो एनर्जी आपको पता चलेगा जब आप धीरे-धीरे बोलोगे ना। ऐसे जैसे समझो कि बूंदों में बारिश हो तो वो बेटर है कि बाल्टियों का बाल्टी पानी आए, वो अच्छा है। नहीं, ये तो एक है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो हाँ, सोचो क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो? सही। कॉपी पेस्ट करना नम है तो राम दरबार सोचना में बैठ के जल्दी कॉपी नंबर पेस्ट करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं नंबर है। मिल जाएँगे। कोई नंबर नहीं दे रहा है कि आपने कितने बार किया, या हाँ, आपने 108 कर लिया, चलो मैं बोलता हूँ आपने 108 बार किया। पर हाँ, फ़ायदा क्या है उसका? मतलब वो प्रोनाउंस हुए ठीक तरह से, आपने उच्चार किया ठीक तरह से।
या आपने सिर्फ पेस्ट करके भेज दिया। अगर आप धीरे, 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 धीरे करके करोगे, तो वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा। मतलब प्यार मुझे से, तो आराम-आराम से, धीरे-धीरे से करें, हाँ। हाँ, पर मैं बहुत देर बोल लिया। मुझे नहीं पता कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर ताकि दे अगर सकता कोई हूँ। रितेश भैया से कुछ पूछना चाहता है तो भाई पूछ सकता है। संदीप पूनम राधिया को जय श्री राम। राधिया की तरफ से रितेश भैया सबको राधे राधे। सबकी तरफ से राधिया को राधे राधे। जय श्री राम, प्रभु कृपा करें। तो किसी का कोई सवाल हो रितेश भैया से तो वो पूछ सकता है, या जय श्री राम कह के रितेश भैया को धन्यवाद कर सकता है। उन्होंने कीमती समय निकाला अपना और आप लोगों का मार्गदर्शन किया। इस सारे वीडियो को आप बार-बार बाद में देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो जस्ट हो गया जो होना था। अब इसको अगर आप बाद में देखोगे, जो नए-नए साधक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो बताओ। हंसिका पूछ रही है कि मेरे बारे में कोई राय बताओ। हंसिका, पर्सनली किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है मेरी बहन। आप बेटी हो, लड़की हो। तो अब रितेश भैया भी अभी इतने वो नहीं हुए कि इनको पता हो कि क्या बोलना होता है या क्या नहीं बोलना होता है। क्योंकि हमारी लाइन में लाइट जितने फ़ायदेमंद है, उससे लाख गुना नुकसानदायक है। तो लाइट वाक़ई बड़ी खतरनाक होती है। तो संगीता पूछना चाहती है कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मुझे पूजा-पाठ करने में परेशानी करने लग गए हैं और अब तो और भी ज़्यादा करने लग गए हैं। नेगेटिविटी कहते हैं कि राम भगवान का नाम लेगी तो पूजा नहीं करने दूँगा। तो इस पे आप कहिए, ये तो थोड़ा सच में पॉइंट है। देखिए, ये एक सबसे अच्छा है पूजा वैसे पूजा तो करने के लिए तो आपको रितेश भैया बैठना ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जब तक नेगेटिविटी है संगीता, तो परेशानियाँ आएँगी और आपके सामने अप्सराएँ डांस तो करेंगी नहीं। ऐसे ही कुछ होगा कि आपको रोका जाएगा, पर आपने मन में जाप करना है और पीछे नहीं हटना है। नहीं फ़ोन देते तो रहने दो, नहीं आपको लाइव में मानसिक जाप आने करो। देते तो रहने दो, पर अपना जाप करते रहो मेरी बहन। अगर आपके गुरु में शक्ति होगी, अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी, तो जो आज आपको मना कर रहे हैं, वो कल आपसे रिक्वेस्टें कर के आपको फ़ोन देंगे। यही रितेश भैया ने थोड़ी देर पहले बताया भी है। तो आप अपना जाप कंटिन्यू रखो, क्योंकि सब चीज़ के लिए मना किया जा सकता है, पर आपके मन में जो जाप है, वो कोई नहीं रोक सकता। अब कोई मन में और क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। और ये ज़ोर-ज़ोर से जो हम मंत्र पढ़ते हैं ना, मानसिक जाप का असर सबसे ज़्यादा होता है। जो आप आप जब मन में जाप मन में करो, रख के जो मुँह से उसका ज़ोर-ज़ोर असर से बोलते हैं उसका इनाम मिलता है ₹10। जो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम, ओम श्री राम, जय राम, जय, इसका मिलता है ₹10। जो होंठ हिला के मिलता है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, होंठ हिलाने हैं, जीभ हिलानी है, इसका मिलता है ₹100। और जो आप मन में बोल रहे हो, बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, मानसिक, उसका मिलता है लाख रुपया। 10 से 100, 100 से सीधा लाख, हज़ार भी नहीं, सीधा लाख, 100 हज़ार। तो मानसिक जाप सबने करना चाहिए, ये तो वाक़ई अच्छा है। तो संगीता, आप अपने काम को कंटिन्यू रखो। आज तक ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं आया जिसको पूजा के टाइम परेशानियाँ ना आई हों। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो आपकी पूजा लग रही है और जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो आपने अपनी पूजा पे फ़ोकस करते हुए, अपना काम करते हुए आगे निकल जाना है। अगर आप अपने पति या बच्चों से उलझ गई, तो फिर काम नहीं बनने वाला, फिर आप माया में फँस गई हो। तो आपने कमल की तरह पानी में रहते हुए सूखे रहना है और पार निकल जाना है। आशुतोष रंजन के बारे में बताइए, रंजन सिंह पूछ रहे हैं। चेक करना है? नहीं, चलो प्रार्थना कर दो कि आशुतोष जल्दी घर में आ हाँ, जाए, क्योंकि मैं सारा खेल प्रार्थना तो कर प्रार्थना का है। चुका। प्रार्थना कर दो, आपका जो जप है, आपकी जो ऑरा है, क्या पता भगवान आपकी सुन ले। प्रार्थना कर देते हैं। तो भैया जी, जस देवी लिख रही है कि भैया जी, आपकी भजन सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और प्रभु श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर। अच्छा, तो आपकी भजन सिंह, आपका जो मतलब कि लाइव देख के इनको बहुत अच्छा लगा और प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहे, तो आपको ब्लेसिंग दे रही हैं जस देवी। प्रभु आप पर कृपा जय करे, श्री राम। जस देवी। पारस साहब को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। पारस साहब से छोटे हैं, वो 19-20 साल के ही हैं। तो आपके बेटे की तरह हैं, तो आपका गुरु भाई भी हैं, तो उनको भी आपकी तरफ से भी ब्लेसिंग मिले। गुलाब सिंह आपको जय श्री राम लिख रहे हैं। और जय श्री राम। संगीता लिख रही हैं कि एक और बात पूछना चाहती हैं कि कभी तो एकदम इतना पॉजिटिव महसूस होता है और कभी एक बार डल हो जाता है नेगेटिविटी। तो संगीता, इसे ही कहते हैं माया, कभी इतना ऊपर उठाएगी और कभी पटक देगी। तो ये आपके दिमाग के साथ खेलेगी। तो प्रिया भी आपको जय श्री राम लिखती हैं। और प्रिया, किसी कोने से क्यों लिख रही हो? मेरी बहन आ जाओ 2 मिनट के लिए। तो जगन्नाथ जी, भैया आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम।
पारस भी जय श्री राम कहते हैं और हंसिका कहती है भैया जैसे आपने मार्कशीट के बारे में बताया वैसे हाँ, तो हंसिका कल आपके घर की जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उनके बारे में कल देख लेंगे, अगर भगवत कृपा हुई। मैं तो बजाय देखने की ज़्यादा ना मैं दूतों से विनती करता हूँ कि किसी बहाने से इनको मिल जाएँ, ठीक है? क्योंकि मुझे भगवान दिखाता नहीं है तो हमारा काम है काम करने वाला। तो देखने की बजाय, दृष्टि की बजाय मैं काम करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको चीज़ चाहिए, आपको रिज़ल्ट चाहिए। सुन के तो आपके 2 मिनट कान मीठी बातें आपको अच्छा लग जाएगा, लेकिन जब तक चीज़ प्राप्त नहीं होगी तब तक बेनिफिट नहीं होता ना, मन खुश नहीं होगा, फाइनल तो प्राप्त करना है। तो कल हंसिका आपके पेपरों के लिए करेंगे, आप एक बार याद दिला देना। तो मनु भैया की कृपा सब पर रहे, पारस कहते हैं और हंसिका भी प्रणाम करती है। तो ठीक है, सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप भी बता दीजिए। और भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। राम दरबार से आप आज जुड़े, तो दरबार में आप आए, दरबार आपके घर पर आया है, ऐसे ही सभी भक्तों के घर में एक-एक दिन दरबार जाएगा। तो मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि मैं आप सबके घर में बैठ के पाठ करूँ। तो आज वो इच्छा पूरी हुई, आज हम रितेश भैया के घर से राम दरबार से बोल रहे हैं, ठीक है? तो गुलाब सिंह बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, अब आप बताइए? पहली बात तो रंजन जी और नूतन जी, मैंने आशुतोष के लिए प्रार्थना की है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान से कृपा करता हूँ, अगर वो आपको, आपका बेटा किसी भी रूप में जल्दी से जल्द आपको वापिस दर्शन दे, आपको बताए हाँ, आप वो कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट तो करें। कांटेक्ट करें। हुँ, बाकी जो जिन्होंने भी बोला मेरे बारे में, जो ऑरा ये सब, मुझे लगता है हुँ। घर की लाइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी तो और वो पॉजिटिविटी का भी थोड़ा असर होता है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि लोगों को मैं अच्छा दिखूंगा, वो एक असर होता ही है जब पॉजिटिविटी थोड़ी सी आ ही जाती है। बाकी तो सब में मेरे को लगता है, एक ब्रॉडर लेवल पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने जो जाप किया अभी पिछले एक हुँ, एक हफ्ते में, हुँ, जब से नवरात्रि थे तब हुँ। से सब पे बहुत अच्छा हाँ, तो असर आपको हुआ है। जैसे दृष्टि है तो नवरात्रों में जो जाप हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नॉर्मल जो जाप हो रहा था 2 महीने से, तो ये नवरात्रे के जाप में क्या फ़र्क है? गुलाब पूछ रहा है ये रितेश जी हैं जो पुष्टि करते हैं। हाँ, गुलाब सिंह ये रितेश भैया ही हैं महाराष्ट्र से। तो नवरात्रों में जो जाप हुआ ना, एक तो पहली बात हुई कि दूत जो आ रहे थे वो बहुत हुँ, सारे आ रहे थे, जो कि आते नहीं थे अपने यहाँ पे, मतलब मैंने कभी नहीं देखे थे वैसे दूत। पहले हुँ, हमारे पास जो आते थे वो नॉर्मल दूत थे, हम मैंने देखे हुए हैं, मतलब जब मैं चेकिंग करता रहता था तो मैं आप बुलाता रहता था उनको शनिधाम से, तो वो आते हुँ, रहते थे, हमको पता चलता था। पर हुँ। अभी अभी जो दूत आए और जो अच्छा, शक्तियाँ लेके आए, वो नवरात्रों में। अलग लेवल की थी और वो बहुत देर तक बैठते भी थे। जो कि अच्छा, जब से हमने जब राम राम का जाप चालू किया है, तब से हुँ। दूत बहुत सारे आ गए, बहुत पावरफुल लेवल पे आ गए, बहुत जैसे मदद हम कर कोई रहे हैं। एग्जाम्पल लें, जैसे संगीता की एग्जाम्पल लेते हैं। संगीता को वैसे भी बड़ी घबराहट हो रही है। संगीता इतने कमज़ोर नहीं बनते बच्चे, थोड़ा मजबूत बनो। आज परेशानी आप डर रही हो, कल जब सब ठीक हो जाएगा आपने भूल जाना है फिर सब कुछ। तो संगीता कह रही है मेरी अर्ज़ी लगा दे। संगीता, हम आपकी रोज़ अर्ज़ी लगाते हैं। अगर आप ऐसे रितेश भैया से बोल रहे हो तो कल आप किसी और से बोलोगे तो ये फिर विश्वास नहीं बनेगा। फिर मैं पीछे हट जाऊँगा। तो अगर आप एक पे विश्वास कर लो, अगर रितेश भैया से लगवानी है तो फिर मैं दोबारा नहीं अर्ज़ी आपकी लगाऊँगा। नहीं ठीक है? मैं एक जगह नहीं, नहीं मैं विश्वास ये बहुत करो। नहीं, मैं हाँ, बहुत क्लियर कर देता हूँ, मैंने सिर्फ रंजन जी और नूतन जी की सिर्फ प्रार्थना की है। मैं हाँ, अर्जी किसी की नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ चेकिंग कर रहा हूँ। मैं किसी की भी अर्जी नहीं लगा रहा हूँ। ना नहीं मेरे कह में तो ये उतनी भी प्रार्थना के लिए ही कह रही हैं, पर वो नहीं, अर्जी और प्रार्थना में कोई फ़र्क नहीं होता है, एक ही चीज़ है ये। और आशुतोष के लिए हमने इसलिए लगाई है कि आशुतोष का कोई नेगेटिविटी, पॉज़िटिविटी वाला मसला नहीं है। वो जस्ट घर नहीं से मैं दूर सिर्फ है, किसी वजह से है, तो वो परमात्मा से विनती की है कि वो घर वापिस आ जाए, कोई कॉन्टैक्ट करे। अगर हम ये कहें कि हाँ, तो नूतन मैं देवी की किसी नेगेटिविटी या रंजन की किसी नेगेटिविटी के लिए किया, तो वो तो मैं रितेश को करने ही नहीं दूँगा। क्योंकि रितेश के पास अभी इतना समर्थ नहीं है, वो खुद नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। तो अगर ऐसे तो में तो वही फिर मैं वो बात बोल रहा था। हाँ। तो मैं सिर्फ नेगेटिविटी मैं सिर्फ चेकिंग करता हूँ। ये चेकिंग मैं वाले चेकिंग हैं। छोड़ के कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल। कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं और जैसे कि आपने पहले भी मुझे प्रश्न पूछा था कि क्या करोगे अभी हाँ, इतनी शक्ति आ गई है, दिख रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। हाँ, तो मेरा उत्तर बहुत सिंपल है। हुँ, मैं ये राम दरबार में हुँ, सिर्फ चेकिंग करता हूँ। ये राम दरबार के बाहर मैं किसी की चेकिंग नहीं करता हूँ।
ना मैं बहुत किसी अच्छा। को बोलता हूँ कुछ, ना मेरा ऐसा हेतु है कि मैं हुँ, कल कुछ करूँ। मैं मेरा फ़ोकस मेरे करियर पे है, मेरी नौकरी हुँ, पे है। मैं उससे छोड़ के मुझे इस पे नहीं है और सही बात। मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे पता है इसका फल बहुत मिलता है। हुँ, ये हुँ, राम दरबार में ही मिलता है, तो मैं ये कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, बाहर कहीं चेकिंग ये सब कुछ नहीं करता हूँ। किसी को ठीक लगता है। हो कि अगर मुझे दृष्टि खुल गई तो मैं बाहर मेरे नंबर दे रहा हूँ, किसी से चेकिंग कर रहा हूँ, नहीं। हुँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसे। मैं सिर्फ़ सेवा राम भाव है दरबार और की अपनी नौकरी करोगे, कमा के खाओगे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कमाल मेरी तरह। और ये हाँ, और ये इससे और मैं ये जो मुझे मिला है, ये मुझे लगता है कि ये राम दरबार के थ्रू मिला है, तो मैं इसको राम दरबार में ही यूज़ करूँगा, जो हाँ, भी चेकिंग है मेरी। बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे संगीता को ले लेते हैं कि इसके घर में या संगीता पर काफ़ी नेगेटिविटी है और स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है। हंसिका का केस है, गुलाब सिंह का केस है। तो ये स्पेशली जो राजस्थान वाले हैं, तो इनके केस मैं देख रहा हूँ राजस्थान और यूपी वालों का हमने धाम में भी देखा है कि इनकी नेगेटिविटीयाँ बंगाल तो सिर्फ़ कहने की बात है, सिर्फ़ कहने के लिए बदनाम है, असली जो नेगेटिविटी है वो राजस्थान और यूपी की है। तो संगीता भी राजस्थान से, अजमेर से और हंसिका भी राजस्थान से और गुलाब सिंह भी राजस्थान से है और इन तीनों की नेगेटिविटी काफ़ी खतरनाक भी है। तो अगर मान लो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं संगीता की, तो जो पहले जाप था और जो नवरात्रों में जाप था, तो उस हिसाब से संगीता के जो जाप में क्या फ़र्क पड़ा इसके ऊपर जो नेगेटिविटी था उसका क्या फ़र्क पड़ा नवरात्रों में? स्टार्टिंग में जो था ना मतलब हुँ, संगीता का जो जाप हम कर रहे थे ना, वो उनको हुँ, हुँ। लग नहीं रहा था। वो नेगेटिविटी उसको रोक रहा था। वो एक काटती कवर जा जैसा रही है। हाँ, जो हम लोग यहाँ से जो रामधू मतलब शनिधाम दरबार से से जो हाँ, हाँ, दरबार से जो दूध जाते थे, वो हाँ। उन तक पहुँच नहीं पा रहे थे। पर अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नवरात्रि के टाइम पे जो दूत आए नए, वो अच्छा, इतने पावरफुल आए कि वो उन्होंने बहुत हेल्प किया। अच्छा। उन्होंने बहुत हेल्प किया। उसी की वजह पर से प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही है अब, है ना? हाँ, तो वो हाँ, क्या होता है कि जब नेगेटिविटी जा रही है तो वो थोड़ा तो परेशानी देगी ही देगी। तो वो हुँ। थोड़ा-सा परेशानी अभी देना चालू किया है क्योंकि वो भी वो लास्ट में वो फाइट देगी अपने साइड लास्ट से। में तो वो हाँ, करके अपना दिखा के जाती है, फिर ऐसी बात हाँ, नहीं तो है। वो हिलाएगी, वो अपने साइड से सब ट्राई करेगी कि क्या-क्या कर सकती है। तो होपफुली वो फाइट उनका चल रहा है और जब ह हमने अभी जो भी देखा है जिस किसी का भी यहाँ पे राम दरबार, हाँ, जो लास्ट में आ जाता है ना तब फाइट बहुत होती है और तब वो उस बंदे के ऊपर होता है। हम जाप तो हम ही कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, सब हाँ। कुछ कर रहे हैं, आप अपने साइड से सब पर आ जाता है वो बंदे के ऊपर कि वो कितना पुश कर रहा है खुद को। हुँ, उसको तभी उसमें ज़ोर लगाना है पूरा, तब परीक्षा की घड़ी तब है। बहुत हाँ, वो एक 7-8 दिन उन्होंने अपना मैनेज कर लिया, तो हाँ, बहुत आगे तो निकले और मतलब हमने ये बहुत अगर बार हम देखा है मान लें हनुमान जयंती तक अगर संगीता टिकी रही, तो पार निकल जाएगी। हनुमान जयंती तक तो बहुत अभी अभी आज तो का दिन है, कल संगीता, का दिन भी है, हंसिका और भी रामनवमी का। सभी बच्चे सुनो, हनुमान जयंती तक आपको एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आएँगी, पर आपने डरना नहीं है और रितेश भैया की तरह पार निकल जाना है, ठीक है? और फिर किसी दिन आके लाइव में सबको ब्रीफ करना है, जैसे रितेश भैया कर रहे हैं आज, ठीक है? नहीं और वो तो सब मनु ये लोग भी कर सकते हैं मतलब हाँ, आपने ये मंच दिया मुझे नहीं आगे वो मज़ा बोलने नहीं है के ना। लिए हाँ, वो मज़ा नहीं नहीं है पर ना, जो जब तक खुशी नहीं होगी, अब संगीता को बुलाएँगे तो संगीता के ऊपर हज़ार परेशानियाँ हैं, तो वो खुश होके नहीं बोल सकती। जब संगीता महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर तरफ से जैसे आप बता रहे थे पॉज़िटिविटी ही पॉज़िटिविटी। गाँव में गए तो वहाँ पे भी लोग हँस के बुला रहे हैं, खुशी से बुला रहे हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, भाई वगैरह उनसे भी जो मनमुटाव थे वो ख़त्म हो गए। उसका एक मज़ा अलग है ना, जब 2 महीने, 3 महीने संगीता खुश है, फिर हम भी देखेंगे कि संगीता आती है या नहीं। अभी जो पूजा चल रही है ये कोई मैं भक्ति नहीं मानता, ये कोई पूजा नहीं मानता। हाँ, आपकी जो चल रही है उसको मैं मानता हूँ, ठीक है? अभी आपका भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन 2 महीने, 3 महीने बाद आप राम का कितना नाम लेते हो, वो देखने वाली चीज़ होती है। क्योंकि जब पीछे कुत्ते पड़े हैं तब तो सब बोलते हैं राम, 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 राम बचाना प्रभु, तब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान ने गाड़ी में बिठाया है और आप एसी लगाया हुआ है और मज़े से स्लो ड्राइव चल रही है, उस समय आप कौन-सा म्यूज़िक सुनते हो, राम का या डिस्को का, वो देखने वाली चीज़ होती है। तो जब पर संगीता 2 महीने बाद पूरी तरह ठीक हो जाए, 2 महीने हाँ, हो जब जाएँ वो ठीक पूरी हुए तरह ठीक हो जाएँगी तो वो खुद हाँ, इतना मतलब क्या बोलते हैं मैंने पावर आ जहाँ तक जाती है। देखा है कि 4 दिनों में बंदे भूल जाते हैं सब कुछ। 90% जो मैंने केसेज़ देखे हैं, ठीक होने की पर देरी है, 2-4 मैं तो दिन में खुद का बोलते हैं एग्ज़ाम्पल कि बोलूँगा हाँ, मैं तो खुद का एग्ज़ाम्पल बोलूँगा कि मुझे जो मज़ा अभी आ रहा है, हाँ, जो नेगेटिविटी का तो था,
पर अभी मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी अच्छी बात है, मतलब इसके लिए भी बॉडी रेडी होनी चाहिए, आपका जाप अच्छा होना चाहिए, वो मंत्र रुकना भी चाहिए बॉडी के अंदर, प्लस आपकी ब्रीथिंग कितनी अच्छी है, मतलब सांस लेना, होल्ड करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर जब आप इसमें आ जाओगे तो और मजा आएगा, क्योंकि जब इस साइड में आओगे, तो ऐसा नहीं है मतलब कि जैसे हाँ, नेगेटिविटी का अपना रोना धोना है, तो पॉजिटिविटी की भी एक अपनी अलग खुशी है। तो आज हमने ये खुशी सीखा है कि और चैलेंज भी है उसमें कि आगे बढ़ना है। जैसे मुझे पता है, अभी आपको भी पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब मैं, बिल्कुल, मेरी कोशिश तो लगी हुई शुरुआत है। है अभी तो आपकी ना। हाँ, तो मैं बहुत उसमें हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। पर वो आगे बढ़ने के लिए खुद की बॉडी को भी तैयार करना है, क्योंकि जो ऊर्जा आती है, उसको हाँ। कैसे कंटेन करना है, उसको कैसे दिशा दिखानी है, वो तो भी संगीता, इम्पोर्टेंट। ये जो आपका समय चल रहा है ना, ये उलझने ही देगा, परेशानियाँ ही देगा, क्योंकि टाइम थोड़ा हार्ड चल रहा है। लेकिन जब अच्छा टाइम आएगा तो ये सारी उलझनें कब सुलझ जाएँगी और सब जो आपके खिलाफ हैं, कब आपके दोस्त और आज्ञाकारी बन जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो सारा खेल संगीता समय का है। परिवार, नौकरी, समस्याएँ कुछ भी नहीं होती। सारा खेल समय होता है। जब समय बदलेगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो सब दोस्त बन जाएँगे। तो इस चीज़ पे फ़ोकस करो थोड़ा, और पारस को भी ब्लेसिंग्स देना सभी के लिए। प्रभु का जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा रितेश भैया आए और इन्होंने सबका मार्गदर्शन किया, अपनी बात भी बताई। प्रभु इन पर कृपा करे। फिर मिलेंगे सभी से। हनुमान जयंती तक सभी डट के पूजा करो, क्योंकि हनुमान जयंती तक ना जाने कितनों को क्या-क्या मिल जाएगा। तो अगले शनिवार को हनुमान जयंती है, तब तक पीछे मत हटना। मैंने हवन की भी सुविधा आपको उपलब्ध करवा दी है। जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, जिसकी नहीं इच्छा हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी खुशी से जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। कोई फ़ोर्स नहीं है कि इतने पैसे डालने हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी खुशी हो। तो सभी को जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव। रितेश को, प्रिया को और घर परिवार को जय श्री राम। सभी राम भक्तों को, राम दरबार को जय श्री राम। प्रभु आप सभी पर कृपा करे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे। पर लगाओगे सुबह शाम तब, जब लगाओगे ही नहीं तो प्रभु कहाँ से स्वीकार करेंगे। तो रितेश भैया सुबह शाम प्रार्थना लगाते हैं और प्रभु भी हफ्ते 15 दिन में एक बार देख ही लेते हैं। तो अगर आप लगाओगे ही हफ्ते 15 दिन में एक बार, तो फिर प्रभु भी 1 साल, 1.5 साल में देखेंगे। तो ये बात है। ठीक है रितेश भैया, धन्यवाद आपका। जय श्री राम को भी। माता धन्यवाद। रानी शंभू कृपा करे शंभू। आप पे भी। तो शंभुनाथ का आशीर्वाद और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। राम जी कृपा करें। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव श्री राम, हर हर महादेव श्री राम। तो सीताराम, हनुमान, जय श्री राम, जय